मोहब्बत नहीं है या याशी है, ये मोहब्बत है ही नहीं। घर वालों ने मना कर दिया शादी नहीं करेंगे, वो अड़ गए भैया कैसे नहीं करोगे, नहीं करोगे तो जबरदस्ती करेंगे। बस जो आजकल का चल रहा, लड़के ने लड़की को फरार कर लिया। फरार जानते हो हैं? जो तुम्हारी जबान में बोलते हैं, हम देहाती भाषा में भगा के ले गया, है ना? लेके जा रहा था। वो जमाने की बात मैं बताने लग गया हूँ कि ये उस वक्त कार मोटर का जमाना नहीं था, घोड़े ऊंट की सवारी होती थी। लड़की के घर पे एक घोड़ा बंधा था, उसी घोड़े को खोला और उसी की पीठ पे बैठ के दोनों फरार। रास्ते में दरिया पड़ा, दरिया उबूर किया तो बीच दरिया में घोड़ा उठता नहीं। लड़की बोली अब ये नहीं उठेगा, तुझे उठना पड़ेगा। क्यों? लड़की बोली ये कई नस्लों से हमारे घर में पल रहा है। इसकी माँ भी बैठती थी दरिया में जाके, इसकी नानी भी बैठती थी दरिया में जाके, इसकी नस्ली आदत है बैठना। लड़के ने इतना सुना तो कहने लगा शादी कैंसिल, प्यार का भूत उतर गया। लड़की बोली क्या बात, अभी तो शादी करने तैयार थे, कसमें खा रहे थे, आप कह रहे हो शादी कैंसिल। लड़के ने कहा सुन, अरे भाई क्या बात है, क्या बात है? हाँ पीर साहब आए, यहीं आएंगे इंशाल्लाह। आप परेशान ना हुआ करें। अगर जरा से भी कोई भनक लगती है तो लोग सोचते हैं कि रशिया का बम इधर ही तो नहीं आ गया, वो यूक्रेन से जंग चल रही है, तुमसे अभी कोई मैटर नहीं है। अपनी बात आप अपने यहाँ सुनिए। पीर साहब आए हैं इंशाल्लाह, यहाँ तशरीफ लाएंगे और आप उनके चेहरे की ज़ियारत करेंगे। बोलिए सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आपको अल्लाह सलामत रखे। बहुत अच्छा आप सुन रहे मेरे भाई, आप बैठ जाइए, उलमा खड़े होकर जो है इस्तकबाल करेंगे। आप जहाँ हैं वहाँ तशरीफ रखे रहिए। बहुत अच्छा माहौल, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। तवज्जो करना। लड़के ने कहा नहीं अब शादी नहीं होगी। किस लिए नहीं होगी? क्या कहने, आप लोग बैठे, आप लोग बैठे, आप उलमा खड़े होकर इस्तकबाल, आप लोग बैठे, वरना मामला सब गड़बड़ाएगा, सब इधर उधर भागेंगे। आप लोग बैठे रहे, माशाअल्लाह तशरीफ रखें, ज़ियारत करेंगे हज़रत की आप। हाँ आप तशरीफ रखें, आइए आ जाइए। बैठे, आप लोग तशरीफ रखिए। देखिए हजरत की आमद हुई है, आप चेहरे की ज़ियारत करें और नामा अमाल में नेकियों का इजाफा करें। सारे लोग बोलें जरा सुभान अल्लाह, और जोर से बोलें जरा सुभान अल्लाह। यार एक बार जरा और बोलें सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, बैठ जा बेटा, बैठ जा। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बिल्कुल माहौल को न बिगाड़े। मैंने आपको खड़े होने से इसलिए मना कर दिया कि आप खड़े होते तो बहुत से लोग खड़े होकर निकल जाते मौका पाकर, लेकिन आप बैठे हैं, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। आप जैसा सुन रहे हैं उसी तरीके से सुनते हैं। कारी अबुल कलाम साहब, चूंकि ये ऐलान हम भी कर सकते हैं मगर मुनासिब है आप ऐलान कर दें। स्टेज कमजोर है और बोझ कुछ ज्यादा ही है, तो आप अपने लोगों से कह दें थोड़ा स्टेज खाली कर दें। स्टेज कमजोर है और वजन ज्यादा है कारी साहब, नहीं ज्यादा वजन है कारी साहब, हाँ हिल रहा है। अपने लोगों से कहें थोड़ा स्टेज खाली कर दें। नहीं जाएगा इंशाल्लाह, नहीं जाएगा इंशाल्लाह। अब मजीद ना आए स्टेज पर, जितने हैं वो उतने रहें, चूंकि ये महसूस कर रहे हैं थोड़ा सा हिल रहा है, गिर ना जाए। अल्लाह करम फरमाए। बोलिए सुभान अल्लाह। वो लड़का जिसने कसम खाई थी कि शादी करूंगा तो इसी के साथ,
ब्याह रचाऊंगा तो इसी के साथ। जब लड़की ने ये जुमला बोला, जिस घोड़े की पीठ पे सवार होके तू आ रहा है, इसकी नस्ली आदत है दरिया में बैठना। ये बैठा, इसकी माँ भी बैठती थी, इसकी नानी भी बैठती थी। लड़का बोला शादी कैंसिल, अब नहीं करूंगा। किस लिए? लड़के ने जवाब दिया, जब जानवरों की नस्ली आदत नहीं जाती तो इंसानों की कहां से जाएगी? तू और मैं भाग के शादी कर रहे हैं, कल को मेरी बेटी और तेरी बेटी भी भाग के शादी करेगी। जो बेइज्जती का स्टिकर आज मेरे माथे पे लगा है, वो कल को मेरी नस्लों के दामन पर लगेगा। मुझे ये गवारा नहीं होगा। लोगों जरा गौर करो, अब वहीं आ जाओ। हजरत उमर कारी साहब कबीला जी तक जो फरमाया है, बड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। जो भी करना खामोशी से कर ले, इसलिए कि एक्चुअली में स्टेज से थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है ना, तो थोड़ा मामला गड़बड़ाता है। आप बहुत अच्छा आप सुनने, थोड़ी देर और सुन लीजिए ऐसे मेरे भाई। थोड़ी मैं ज्यादा देर नहीं बोलूंगा, 1 घंटा तकरीर मेरी हो चुकी है, उसके बाद फिर जैसा आप लोग चाहें। हजरत उमर ने फरमाया, मेरा बेटा मर जाएगा मगर मना नहीं करेगा, इसलिए कि जब से पैदा हुआ है आज तक हराम का लुकमा नहीं खाया है। इधर लड़की राजी, उधर लड़का राजी, उधर लड़के का बाप राजी, इधर लड़की की माँ राजी, दोनों रजामंद हो गए। लोगों जरा गौर करो, शादी अमल में आ गई, निकाह अमल में आ गया। हजरत उमर के बेटे का निकाह हो गया, शादी हो गई, दुल्हन घर में आ गई। दुल्हन का हाल ये है कि जहेज के नाम पे एक मिट्टी का बर्तन नहीं लेके आई है। जो जोड़ा पहने है उसी जोड़े को पहन के, उसी जोड़े को पहन के, उसी जोड़े को पहन के दो डोले में बैठ करके आ गई है। हजरत उमर के घर बहू आई है। लोगों जरा गौर करो, खुशी का माहौल है, खुशी का आलम है। आज अमीरुल मोमिनीन के बेटे की शादी हो गई है, आज अब्दुल्ला इब्ने उमर की शादी हो गई है। खुशी का माहौल पूरे मदीने में छाया हुआ है। इतने में जरा गौर करना, हजरत उमर अपनी बहू को बुलाते हैं। अपनी बहू को बुलाने के बाद कहते हैं, बेटी आज तो मेरे घर में बहू बन के आई हो, मेरे बेटे की बीवी बन के आई हो, लेकिन आज मेरी तुम्हारे लिए एक नसीहत है। बेटी बात ये है कि जो जहेज तुम साथ में लाई हो, वो जहेज रोजाना उमर को इस्तेमाल कराना, उस जहेज की उमर को जरूरत है। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करना, इतना कहना था तो इस लड़की की आंख में आंसू आ गए। उमर आप जानते हो कि जहेज के नाम पे पानी का प्याला नहीं लेके आई हो, आप जानते हो जहेज के नाम पे एक जोड़ा तक नहीं लेके आई हो, आपकी जहेज की बात कर रहे हो। हजरत उमर का जुमला सुनोगे पूरा मजमा मचल जाएगा। हजरत उमर ने फरमाया, बेटी बात ये है, जिस जहेज पे मैंने शादी किया है मैं उस जहेज की बात कर रहा हूँ। जब मैं रोजाना सुबह सुबह तैयार होकर अदालत में लोगों के फैसले करने के लिए निकला करूँ, तो घर निकलने से पहले रोजाना मेरे सामने आना और सामने आने के बाद रोजाना मेरे कान में कह दिया करना, उमर अदालत में लोगों के फैसले करना, मगर जरा सोच समझ के करना, कोई देखे या ना देखे परवरदिगार देख रहा है। क्या कहने जिंदाबाद। रोजाना ये जुमला मुझे सुना दिया करना, रोजाना ये जुमला मुझे बता दिया करना, ताकि मेरे दिल में ये खौफ रहे कि फैसला करना है तो अपना देख के नहीं करना है, गैर देख के नहीं करना है, अमीर देख के नहीं करना है, गरीब देख के नहीं करना है, फैसला करना है तो ये सोच के करना है। तो उमर के फैसले को परवरदिगार देख रहा है। बच्चों की तरबियत अच्छी अगर होगी ना, तो तेरे घर का बच्चा अगर निकलेगा तो जमाना देख के कहेगा, यार किस खानदान का बच्चा है। बोलो कहेगा कि नहीं कहेगा? जमाना देख के कहेगा किस किस का बच्चा है। और तेरा बच्चा कहीं चौराहे पे गालियां दे रहा होगा, तब भी जमाना कहेगा किस घर का बच्चा है, तब भी जमाना कहेगा किस खानदान का बच्चा है। ऐसे ही अगर तेरा बच्चा नेक होकर मरेगा तो मैदान महशर में अहले महशर कह रहे होंगे, यार किस किस बच्चा है। याद रहे, बोलो ना सुभान अल्लाह। बच्चों को ऐसे करके मरो कि शराबी हो के तुम्हारे बच्चे ना मरे, बेनमाजी हो के ना मरे, जुआरी हो के ना मरे, सट्टेबाज हो के ना मरे, बेहया हो के ना मरे। अपने बच्चों की घुट्टियों में दीन को ऐसा पिला दो कि मरे तो नमाजी हो के मरे। जहां तेरे बच्चे जाएं अपनी छाप अलग छोड़ नजर। बगदाद शरीफ में एक अल्लाह का वली है, नाम है हबीब अजमी। उनकी बारगाह में एक शख्स आया जो अपने वक्त का उस जमाने के एतबार से बहुत बड़ा गुनाहगार शख्स था। आके हबीब अजमी की बारगाह में रोने लगा। हबीब अजमी फरमाते, क्यों रोता है?
अर्ज की हुजूर में बड़ा गुनाहगार था कल तक, मगर एक 12 साल का बच्चा आया, मेरे दिल की दुनिया बदल के चला गया। ओनली 12 साल का बच्चा, इतने बड़े डाकू, इतने बड़े शराबी की दुनिया बदल गया। कहने लगा हुजूर, बड़े बड़े मौलाना, बड़े बड़े मुफ्ती, बड़े बड़े इमाम, बड़े बड़े हाफिज, बड़े बड़े कारी आए, मुझे तबलीग किए, मेरी इस्लाह की, मगर उनकी बात का असर नहीं हुआ। हुजूर, कल एक 12 साल का बच्चा क्या आया, पूरी दिल की दुनिया बदल के चला गया। पता नहीं किस घराने से ताल्लुक रखता था, पता नहीं कैसा बाप होगा उसका, पता नहीं उसकी जन्म देने वाली माँ कितनी नेक होगी। हबीब अजमी को उसकी बात में दिलचस्पी हुई। कहने लगे बता तो वो लड़का कौन था। अर्ज करने लगा हुजूर, इतना पता है, मैं कल की बात बता रहा हूँ, मेरी बीवी ने कल मुझसे कहा था आज घर पे एक बड़ी सी पार्टी रखेंगे, जितने भी तेरे शराबी, जितने भी औबाश तेरे दोस्त हैं, सबों की दावत कर दे। शाम को एक मुजरा होगा, शाम को शराब की महफिलें चलेंगी, शाम को जाम चलेंगे, शाम को एक बहुत बड़ी पार्टी होगी, हमारा घर तमाम बस्ती के अंदर, हमारे घर में सबकी दावत होगी। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करना। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, हुजूर बीवी के कहने से मैंने सबों की दावत कर दी, दावत करके घर आया, मेरी बीवी ने मुझे पर्चा थमाया, पर्चा थमा के बीवी बोली जा बाजार चला जा, बाजार से जाके ये सारी अशिया खरीद ला, कुछ खाने की चीजें हैं, कुछ पीने की चीजें हैं, शाम को जब हमारे मेहमान आएंगे जिनको हमने मदऊ किया है, तो इसमें कुछ खाने की चीजें हैं, जो लजीज खाने बनाएंगे, इसमें कुछ पीने के आइटम है, ताकि उनको पिलाएंगे, मशरूबात भी हैं। कहने लगा मैंने पर्चा लिया हुजूर, मैं बाजार गया, बाजार जाने के बाद मैंने सारा खाने पीने का सामान खरीद लिया, एक बड़ी सी पोटली बना ली। अब मुझे एक मजदूर की जरूरत पड़ी ताकि मेरी पोटली उठाए मेरे घर तक ले जाए, लेकिन हुजूर दोपहर हो चुका था, बाजार में तेज की धूप लगी थी, कोई मजदूर ना मिला, चारों तरफ निगाह दौड़ाई मगर कोई मजदूर ना पाया। जब चारों तरफ निगाह दौड़ा के किसी मजदूर को ना पाया, 2 कदम पोटली से मैं आगे बढ़ गया। आगे बढ़ के मैंने क्या देखा, एक 12 साल का बच्चा खड़ा है, मासूमाना अंदाज है, चेहरे पे हुस्न की बरसात है, निगाहें झुकी हैं, बड़ा खूबसूरत बच्चा है। मैंने पूछा बेटा कैसे खड़े हो, बच्चे ने जवाब दिया मैं एक छोटा सा मजदूर हूँ, मेरे घर में फाका है, मेरी बूढ़ी माँ इंतजार कर रही है,